ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते भोक्ष्यामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवलीभडिदं संतप्य मानस शांत हो जिनके गुणों के गाने में वेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समयसार परमागम आश्रवधिकार अपना चर्चा में चल रहा है और अपन पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो समय सार पर प्रवचन है उसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। प्रवचन रत्नाकर भाग 5 पृष्ठ क्रमांक 234। कल बहुत ही मार्मिक चर्चा स्वाध्याय में चली थी, उसी चर्चा को देखो आगे बढ़ाते हैं। क्या प्रश्न है? जिससे वस्तु स्वरूप की प्राप्ति हो ऐसा उपाय हमें बताइए। पूज्य गुरुदेव श्री से प्रश्न कर रहे हैं श्रोता कि हमें अपने आत्म तत्व की, ध्रुव तत्व की, ज्ञायक तत्व की अनुभूति हो, शुद्धात्मा की प्राप्ति हो, इसका उपाय हमें बताइए कि क्या उपाय है। ठीक है, तो देखो क्या कहते हैं भाई, अपनी श्रद्धा व ज्ञान की पर्याय द्वारा पूर्णानंद स्वरूप निज भगवान आत्मा को स्वीकार कर लेना ही आत्मा की प्राप्ति की यथार्थ विधि है। बस आचार्य कहते हैं कि जो अपनी श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो रही हैं वे निरंतर पर द्रव्य को ही लक्ष्य करके मात्र पर द्रव्य को ही अपना जान मानकर उसमें ही लग रही हैं। इसके कारण इसे आत्मा की प्राप्ति नहीं हो रही। अगर ये ज्ञान अपने ज्ञायक की तरफ मुड़ जाए, ज्ञेयों से बुद्धि हटाकर ज्ञायक में लगे, ज्ञायक का निर्णय करे और श्रद्धा उस आत्मा को परिपूर्णता स्वीकार करे, तो बस ये आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। आत्मज्ञान की प्राप्ति में वास्तव में कुछ नया नहीं है, कुछ करने धरने के लिए नहीं है। ये तो अपन को सही बात ये है कि सही सम्यक ज्ञान, सही वस्तु स्वरूप समझ में आता नहीं और अज्ञानी प्रवचन करने वाले, उपदेश देने वालों की कमी है नहीं और अपन बेहोशी में जीने वाले लोग हैं। आत्मज्ञान की खबर सच्ची है नहीं, तो कोई क्रिया कांड करो, कोई कुछ करो, कोई पूजा पाठ करो, कोई मंदिर जाओ, कोई प्रतिमा चढ़ाओ, भगवान बनाओ, ये करो वो करो, दुनिया भर के काम धंधे धर्म के नाम पे जीवों को बता देते हैं और ये सारे लोग अज्ञानता में लगे रहते हैं। इसलिए वास्तव में लोगों को लगता है धर्म तो बहुत दुर्लभ है। धर्म दुर्लभ नहीं है, धर्म समझ में नहीं आता और गलत जगह अपन लगे रहते, इसके कारण दुर्लभ है। धर्म तो बिल्कुल 2 और 2 4 जैसी चीज़ है। 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। 6 द्रव्यों की अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय हैं, उनका अपना प्रणमन है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कोई कुछ धर सकता नहीं, करने धरने की व्यवस्था नहीं और सभी द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण हैं। एक बात तो उन द्रव्यों में, 6 द्रव्यों में मैं जीव द्रव्य हूँ और मेरा अपना स्वभाव है ज्ञाता, दृष्टा, जानना, देखना, ये जीव का स्वभाव है। पुद्गल का अपना स्वभाव, धर्म का अपना, अधर्म का अपना, आकाश का, काल का अपने अपने स्वभाव हैं। अब आचार्य कहते बस जीव क्या कर रहा है
कि अपने स्वभाव को नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसके ज्ञान में गे झलकते हैं जो कि उसका स्वरूप है। गे झलकना कोई अपराध नहीं है। ज्ञान में गेयाकार होना, ज्ञान में गेयों के आकार के ज्ञान रूप परिणमन होना, ये वस्तु का स्वरूप है, स्वभाव है। ये कोई अपराध नहीं है, कोई गलती नहीं कि हमारे ज्ञान में गे क्यों झलकते हैं। आचार्य कहते हैं कि बस ये जो स्वरूप है कि ज्ञान में गे झलकते हैं, उसके कारण ये जीव भ्रम हो जाता है और उन गेयों में अपनापन कर लेता है। उस ज्ञान में गे झलका और उसे अपना मान लेता है, बस इसके कारण इसकी दुर्दशा हो रही। अब इतनी सरल बात है। अब इसके कारण फिर वो राग द्वेष खड़े हो रहे हैं। कसाय राग द्वेष है किस चीज़ का नाम, किस चिड़िया का नाम? मोह माने क्या? मिथ्यात्व, राग द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी। अब इसकी व्याख्या करो तो ऐसा लगता पता नहीं कितना कितना बड़ा है, लेकिन वास्तव में है कुछ नहीं। सिर्फ वो ज्ञान में गे झलका, उस गे में इष्टनिष्ट बुद्धि करी, इसका नाम मिथ्यात्व। समझ में आया? इष्टनिष्ट बुद्धि के कारण जिसमें इष्ट बुद्धि हुई उसको पाना चाहता है, इसका नाम राग। जिसमें अनिष्ट बुद्धि हुई उसे हटाना चाहता है, इसका नाम द्वेष। फिर बस वो राग और द्वेष का विस्तार है। फिर दो क्रोध रूमान है ना, वो द्वेष रूप हैं। फिर वो मायाचारी और लोभ वो राग रूप, ऐसी कसायों का वो स्वरूप है। भाई ऐसे वो बढ़ते 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 इनके भेद प्रभेद होते चले और है कुछ नहीं। फिर देखो वो अनंतानुबंधी की चार, अप्रत्याख्यान की चार, प्रत्याख्यान की चार, संजुलन की चार। फिर वो नौ कसाय की चार घटाओ तो 9 चौको 36 हो गई। फिर ये 4 चौको 16 हो गई। फिर ऐसे भेद करते चले जाओ, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। फिर वो कृत कायत अनुमोदना से लो, फिर उसकी प्रकृतियों से लो, तो कितना कितना विस्तार होता जाता है। आप लोग गोमट सार पढ़ोगे तो उसमें जब ये विस्तार करते हैं तो बड़ा समझ में आता है विस्तार करने के तरीके। फिर पर्याप्त तक, फिर अपर्याप्त तक, समझ में आया? फिर उसके मार्गणा 14 तरह से भेद करेंगे। फिर इस मार्गणा में फिर इंद्रिय मार्गणा से फिर 1 इंद्री, फिर 2 इंद्री, फिर 3 इंद्री, फिर 4 इंद्री, फिर असंगी, फिर संगी, ऐसे भेद करते 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 वो विस्तार होता चला जाता है। ऐसे ही फिर वो कर्मों की 148 प्रकृतियाँ, उनके सब भेद प्रभेद, फिर ज्ञान के वो 5 प्रकार, फिर उनके भेद पे। तो लोगों को लगता है धर्म तो बहुत बड़ी चीज, कुछ भी नहीं है। ये सब का तुम्हारे मूल प्रयोजन से सुखी होने के लिए इसकी जानकारी होना नहीं होना कोई मतलब की नहीं है। समझ में आया? धर्म तो सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, ऐसा जीव निर्णय करे गायक को देखकर, और मेरे ज्ञान में जो गेयों के आकार बनते हैं वो वास्तव में गे नहीं है, वो मेरा ज्ञान का ही आकार है, और वो ज्ञान का आकार ही गे के आकार जैसा दिखाई देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जयप्रकाश जी, अनिल जी, मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? कि मेरा आपका चेहरा मेरे ज्ञान में झलक रहा तो मुझे क्या लग रहा है, मैं अनिल कुमार जी को जानता हूँ। तो अनिल कुमार जी को कैसे जानता हूँ समझना चाहिए कि ऐसे जानता हूँ कि जो अनिल कुमार जी कानपुर में बैठे हैं वो तो वहीं बैठे हुए हैं। वो मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं कर गए कि वे उठ के वहाँ से मेरे अंदर आ गए। मेरे ज्ञान में ऐसी विशेषता है कि वहाँ पर जो अनिल कुमार का चेहरा है उसी समय एकदम टाइमिंग वही है। जब मेरे ज्ञान में आप झलके तो बिल्कुल ऐसे ही जैसा आपका चेहरा है वो मेरे ज्ञान में वैसा आकार निर्मित हुआ। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई तुम सोचते हो कि बहुत रहस्य है। ये तो अभी जो आँखों के डॉक्टर हैं तुम उनसे पूछ के आना कि आँख जानती कैसे है, तो वे बताते हैं बराबर आँख कैसे जानती है। ये जो अपना रेटिना है जैसे बोलते हैं पंजे बीच में, इसमें उसका आकार यहाँ बनता है, ठीक है। पहले ये आँख तो इतनी छोटी सी है और आपका चेहरा इतना बड़ा है, तो इतनी छोटी सी आँख ने जाना कैसे, इतना बड़ा पहाड़ जाना कैसे? तो उतना बड़ा पहाड़ इतनी सी आँख में कैसे समा गया? क्योंकि उतने बड़े पहाड़ का आकार यहाँ बना। समझ में आया? आँख में। और देखो कितनी प्रक्रिया है। और वहाँ यार ये जो है ना ये इंद्री यहाँ पे आँख, तो ये उपकरण है। उपकरण माने ज्ञान जो हमारा वर्तमान में है वो इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति करता है। तो ये प्रवृत्ति जो ज्ञान की हुई तो यहाँ पर आँख में उपकरण के माध्यम से यहाँ पहले बना,
फिर वो ज्ञान ने अंदर से वैसा चित्र बना, फिर वो जानने की प्रक्रिया हुई। तो आचार्य कहते हैं कि धर्म है क्या चीज़, कि अब ये जो ज्ञान में जो गे झलका वास्तव में वो ज्ञान के ही आकार हैं। अब वो ज्ञान के आकार हैं लेकिन गेयों जैसे हैं, जैसा बाहर में गे है वैसा ही मेरे ज्ञान में आकार है। तो कहने में क्या आएगा कि मैंने अनिल कुमार जी को जाना, ठीक है, मैंने पर द्रव्यों को जाना, तो वास्तव में आत्मा सुपर प्रकाशक है। तो वो पर प्रकाशक की अपेक्षा है कि भाई उसके पर प्रकाशन में वैसे आकार बनने के कारण उसको पर का प्रकाशन कहते हैं। अब आचार्य कहते हैं अगर जीव ये पर का प्रकाशन करे और उन आकारों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि ना करे, बस उनको मात्र जानने तक सीमित रखे, वो मेरे ज्ञान के गे बने, मैंने जाना, उनसे मेरा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये पुद्गल द्रव्य है, ठीक है कि नहीं, तो ये पुद्गल द्रव्य स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, तो इसके स्पर्श रसगंध वर्ण का मेरे जीव से कोई संबंध नहीं है। और स्पर्श रसगंध वर्ण को अपने में है, वो जैसा है, ऐसे ही जीव अपने स्वरूप में, जैसा ये पुद्गल अपने में विराजता है, ऐसे ही जीव भी स्वभाव से तो अपने स्वरूप में ही रहता है। कभी भी हम ज्ञान स्वभाव की सीमा को पार नहीं कर सकते, कभी हम जा नहीं सकते ज्ञान से बाहर। तो फिर होता क्या है कि आचार्य कहते हैं कि बस वो ज्ञान में गे झलका, और चूंकि ये ज्ञान और गेयाकार एक जैसे हो गए हैं, इसके कारण ये जीव पर द्रव्य में अटक के रह गया। अटक के रह गया माने वो मान्यता में अटक गया, वहाँ तो कुछ अटका वटका है नहीं। अब बस इसके कारण वहाँ वो राग देश कसाय करता रहता है और दुखी होता रहता है। तो वो परद्रव्य दुख का कारण नहीं है, संयोग दुख का कारण नहीं है, वो जो हमारे ज्ञान में झलके और उनमें जो इष्टनिष्ट बुद्धि हुई और वो राग देश हुए, ये दुख का कारण श्रृंखला चालू हो गई। बस अब इतनी सी बात है कि मेरे ज्ञान में कुछ भी झलकता है, वो परद्रव्य मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं करता। ज्ञान तो मेरा सदा काल ज्ञान रूप ही है, दर्पण दर्पण रूप है, ऐसे ज्ञान ज्ञान रूप है, और वो गे झलकते हैं और मैं उनको जानता हूँ, जानना मेरा स्वभाव है। बस ऐसा जानने वाले स्वभाव में अपनापन करे और पर द्रव्य में अपनापन नहीं करे, स्वयं द्रव्य में अपनापन कर ले, बस का नाम सम्यक दर्शन है। अब मुझे बताओ, सम्यक दर्शन कठिन है कि सरल है? आप लोगों से पूछता हूँ। अब इस काम करने के लिए आपको कितने पहाड़ चढ़ने हैं, कितने व्रत उपवास करने हैं, कितने नियम व्रत पालने, बताइए क्या करना है आपको? इतना करना है। समझ में आएगा? करना क्या है? ये तो वस्तु का स्वरूप है, बस स्वीकार करना है, और इतना स्वीकार करना है, इसका नाम धर्म है। लेकिन अपन ने धर्म के नाम पर क्या क्या प्रवचन सुनते हैं, क्या क्या उपदेश सुनते हैं, क्या क्या दिमाग चलता रहता है, नहीं समझ में आया? भगवान ये 3 लोक के नाथ हैं, इनकी सेवा करो, ये भला नहीं है, ये उनकी सेवा करो, इनकी जय जयकार करो, इनकी भक्ति करो, ये करो, खाने पीने में ये नियम रखो, ऐसे चलो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ये पढ़ो, ये मत पढ़ो, ये पढ़ो, समझ में? भावना अच्छी रखो, पवित्र रखो, समझ में आया? सब कचड़ा दुनिया भर का वो भी सुनते रहो, ये भी सब इकट्ठा करो, समाज में भी व्यवस्था, घर परिवार में, तो ऐसे उलझा रहता है। और एक तरफ से वस्तु स्वरूप सुनता भी रहता है, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं कर पाता। श्रद्धा क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि श्रद्धान करने के लिए जो उसको निर्णय करने के लिए समय चाहिए, वो तो अपने पास है ही नहीं। क्योंकि हमें तो कितने उपदेश, कितने हैं कल्पना जी, कितने उपदेश हैं इति का, हैं? अशुभ में मत चले जाना, शुभ भाव रखना, समझ में आया? अशुभ में पाप है, हिंसा झूठ चोरी कुशील मत करना, वरना नरक चले जाओगे। इतना इतना उपदेश है, इतना उपदेश है कि वो बेचारा उपदेश सुनते ही सुनते पागल हो जाता है। और फिर जितना बने उतने प्रवचन सुनो, सबकी सुनो, सभी जिनवाणी की बात बता रहे हैं, सभी बढ़िया बताते हैं,
कोई चरणानियोग की अपेक्षा बताता है, कोई करणानियोग बताता है, कोई निश्चय से बताता है, कोई व्यवहार से बताता है। मुझे एक बात बताओ, धर्म को छोड़ के दुनिया में कोई और ऐसी पढ़ाई होती जैसे अपन धर्म की करते हैं? है दुनिया में कोई? इंजीनियर वाले से कहो, जिसको इंजीनियरिंग करनी है, थोड़ा साइंस भी पढ़ो, वो भी तो आखिर बहुत काम की चीज़ है। थोड़ा सा जो है कॉमर्स भी पढ़ो, आखिर भाई बड़े बड़े लोगों ने लिखा है। थोड़ा सा जो है आर्ट्स भी पढ़ो, थोड़ा साहित्य भी पढ़ो, लिटरेचर भी पढ़ो। क्या होगा उस बच्चे का, क्या बनेगा वो? बताना आप मेरे को। आप क्या अटक रहा है क्या ये? क्लियर नहीं आ रही ना फोटो मेरी? मतलब मेरी तो आ रही होगी आप लोगों की, आप लोगों का अटक रहे हो बार बार। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो दुनिया की पढ़ाई कैसे होती है। बच्चे को 9th 10th तक सामान्य सब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ भैया, विदेशों का मुझे ज़्यादा पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में 10वीं तक अपने सब सब्जेक्ट पढ़ाए और 11 से कहा कि भाई साहब आप चॉइस करो वो आपको क्या पढ़ना है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा क्यों नहीं कहते कि सब पढ़ो, कोई बात नहीं, सब पढ़ो, सब पढ़ना चाहिए। नहीं, अगर उस बच्चे को तुम सभी पढ़ाते रहोगे तो वो कुछ काम का नहीं रहेगा, गधा चंद हो जाएगा, नालायक, कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन धर्म में तुम ऐसा ही कर रहे हो, सब पढ़ो, सब करो, क्रिया भी न छूट जाए, भगवान भी न छूट जाए, आदिनाथ भी न रह जाए, सुपारसनाथ भी न रह जाए, मल्लनाथ भी न रह जाए, 24 का किसी का नाम न छूट जाए। अपन ने देवसास गुरु का तो अर्घ दिया ही नहीं। अरे भैया ये तो पहला नंबर पे था, आज उनका तो वो था, आज तो उनका ये था, आज तो उनके कल्याणक थे। हैं? कितने कल्याणक होते हैं? कितने होते हैं? 24 पंचे 120। क्यों? अब 120 तो तुम्हें नहीं का ध्यान रखो पहले, फिर वे अष्टमी आ गई, फिर चतुर्दशी आ गई, फिर ये मत कर लेना, फिर हरी मत खा लेना, फिर ये नियम वो नियम। गंदोदक लगाया कि नहीं लगाया? चंदन लगाया कि नहीं लगाया? अष्टद्रव से पूजा करी कि नहीं? अरे फल तो आज मिले ही नहीं, अधूरी रह गई भगवान की पूजा। भैया सू तक लग गए, पा तक लग गए। समझ में आया कि नहीं आया? भैया करणानियोग का ज्ञान भी करो थोड़ा बहुत, करणानियोग भी पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। थोड़ा चरणानियोग भी पालना चाहिए पंडित जी, अकेला समय सार नहीं पढ़ना, कहीं पहुंचने वाला नहीं है ऐसा जीव। ये लिख लो मेरे से। और तुम्हें वो सबसे ज़्यादा धर्मात्मा दिखेगा, ये भी सुन लो मेरी बात। समझ में आया? क्योंकि हमें धर्मात्मा ऐसा ही जीव दिखता है। ध्रुव की धुन लगाने वाला, ध्रुव में रमने वाला, ध्रुव के गीत गाने वाला हमें धर्मात्मा नहीं दिखता, वो तो स्वच्छंदी दिखता है। जो परिणामों की भी बात करे, क्रिया की भी बात करे, थोड़ी बहुत ध्रुव की भी बात करे, सब नियम कायदे कानून भी बताए, ऐसा धर्म चाहिए हमें। तो ऐसा धर्म हो सकता है, इसलिए हम सम्यक दृष्टि नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमने अपने ऊपर अकर्ता ज्ञायक का आनंद लेना सीखा ही नहीं। हमें तो हर समय हर चीज चाहिए। मंदिर में जाए तो कोई क्रिया ना रह जाए, प्रवचन में जाए तो कोई बात छूट ना जाए, तीर्थों पे जाए तो कोई मंदिर न रह जाए। क्यों लीली जी, कोई भगवान छूटे तो नहीं? अरे वो वाले तो छूट ही गए, अभी ये तो उधर तो गए नहीं अपन यार, तो मल्लनाथ थे वहाँ पे, चलो 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 चलो, ऐसे करते ना अपन। और अगर कोई नहीं करे अपने साथ वाला तो देखो इनको भक्ति है ही नहीं, इनका ये अपने अंदर तुरंत बल्ब जलता है। कोई जरा सा पूजा पाठ में ढीलापन करे, देखो हम कहते हैं खाली पढ़ते हैं लोग समय साथ, अंदर तो देखो, और बस पूजा पाठ कर ले तो फिर हाँ, फिर बराबर का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, अब सही धर्म हो गया। समझ में आया? कोई जरा सा हमें नहीं सुनना भैया, करना नहीं हो, अरे देखो ये तो जिनवाणी की अभिनय है, अवर्णवाद हो जाएगा, पाप बंद होएगा, जिनवाणी पढ़ने नहीं मिलेगी, आंखें अंधी हो जाएंगी। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बंद करो यार प्रवचन। ओ पंडित जी इतना पाप, ऐसी बात बोली आपने इन वचनों से अगले जन्म में गूंगे पैदा हो गए आप। क्या है ये सब? समझ में आया कि नहीं आया? ये वस्तु की स्वतंत्रता है कि डरा धमका के धर्म कराना है लोगों को?
नहीं समझ में आए कि नहीं? इतने नियम कायदे कानून, जब देखो नियम नियम नियम, जरा सा भी कसापन छोड़ता ही नहीं। अरे ढीला तो छोड़, अपने को देख तो सही, तू कैसा है? इतना कसा हुआ है अपने आप को, अपने स्वरूप को ही नहीं देखता कि मैं कैसा और हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ये स्वतंत्रता का था पता कुछ है नहीं। मैं एक पंडित जी का वचन सुन रहा था, तो भाई 1 मिनट में कह रहे हैं कि पूजा पाठ भक्ति में धर्म नहीं, जड़ की क्रिया में धर्म नहीं, और अगले मिनट में कह रहे हैं करना जरूरी है लेकिन इससे विशुद्धि बढ़ती है। कमाल हो गया साहब। आदमी को निर्णय क्या करना है पहले ये बताओ। समझ में आया? क्षयोपशम बढ़ाने से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ स्वाध्याय करना, इससे विशुद्धि बढ़ेगी, ये होगा वो होगा। अरे जीव निर्णय कराना क्या है उसको? परम अकर्ता गायक की श्रद्धा करे तो करे कैसे? परिणामों का कर्ता जीव नहीं, ये भी बोल रहे हैं। और भैया परिणाम बिगड़ने मत देना, टोडामल जी सामने लगा, क्या करेगा वो? और सुनो, लोग कहते बहुत अच्छा प्रवचन हुआ। क्या प्रवचन है, क्या समझ में आए? तुम 1 घंटे प्रवचन में बैठ के क्या समझ में आया? मैं तो ये कहता हूँ, ये बताओ भाई। तत्व निर्णय के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। ये बोल तो दिया पंडित जी ने, लेकिन तुम लोग पंडित जी से ये तो पूछा करो कि तत्व निर्णय कैसे करना है, ये तो बताओ। अकर्ता गायक की श्रद्धा के बिना सम्यक दर्शन, सर अकर्ता गायक की श्रद्धा कैसे करें बताओ? है परिणाम बिगड़ने का भय रखना, तो कौन से परिणाम, कैसे परिणाम, क्या होता बताओ, इसका खुलासा तो करो। मैं तो कई दफ़े कोई पंडित जी आते बोलते अन्याय नीति पक्ष करने वाले को सम्मेलन नहीं होता, इतना बोल के आगे बढ़ जाएंगे। भैया अन्याय नीति पक्ष क्या होता है बताओ, खोल के बताओ। देव शास्त्र गुरु का अवर्णवाद करने वाले को सम्मेलन, अवर्णवाद क्या होता है बताओ, ये बताओ तो। अवर्ण हमें समझाओ तो क्या होता है अवर्णवाद? हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख के हमारे तरीके बदल जाते हैं, हमारी बातें बदल जाती हैं, हम होश में ही नहीं हैं क्या कह रहे। 4 आदमी अगर क्रिया कांड वाले मिल गए तो हम भी क्रिया कांड करने लगते हैं, और 4 आदमी बिना वाले क्रिया कांड मिल गए तो हम क्रिया कांड छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो काम करने से प्रशंसा मिलेगी वो करो। ऐसा होता है कि नहीं है? मैं तुम लोगों को पहले, अभी क्या है, मैं पुरानी बातें मैं सोचता हूँ कि कुछ बात नहीं आवे फिर भी आ जाती है ऐसी। देखो पहले हम लोग जाते थे ना प्रवचन करने, अभी भी कभी कभार जाते हैं, तो लोग आएंगे तो लोग क्या है, बहुत श्रोता जो है समझ जाते हैं किस टाइप के पंडित जी हैं। तो समझ आए? तो हमारे बारे में उसको पहले ही पता रहता है कि इनसे पूछना है कि आत्मानुभव कैसे होगा, वेद ज्ञान कैसे करें, हम इसके स्पेशलिस्ट हैं ना, तो हमसे ऐसा पूछेगा। अपन कहेंगे ऐसे, लेकिन मुझसे खाने पीने के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, चरणानी संबंधी नहीं पूछेगा। और त्यागी वृत्ति मिल गए तो उनसे आत्मानुभव की विधि नहीं पूछेगा, उनसे चरणानियोग पूछेगा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे पालन करना चाहिए, अपनी दिनचर्या कैसे। अरे तुझे ये क्यों बदलता है, तू क्यों सोचता है? लेकिन वो अंदर में उसे तो नंबर बनाने हैं कि जो चरणानुयोग वाले पंडित जी हैं उनके सामने क्रिया की बात करूंगा तो ये मुझे अच्छा श्रोता समझेंगे, धार्मिक समझेंगे। और अगर विवेक जी के सामने क्रिया की बात करी तो ये तो वैसे ही उड़ाते हैं और आफत कर देंगे कि तू देख नंबर का मित्तड़ है। तो उसके सामने कहेगा, विवेक मेरे सामने कहेगा, अरे क्रिया फ्रिया में कुछ नहीं था पंडित, हम तो बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत है। भैया तुझे कुछ पता नहीं, बेहोशी में जी रहा है तो मेरा कहने में मतलब ये है कि हमने धर्म को जो ऐसी स्थिति बना दी है कि हमारा, देखो एक बात बताओ, आप भोजन बनाते हो, जो महिलाएं बैठी हैं, तो तुम अपनी रसोई में डिब्बा डिब्बी में जो कुछ भी रखते हो सब डाल दिया करो ना एक साथ, और स्वादिष्ट बनेगा। सब डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, सब डाल दो। क्यों? पहले अपन सब्जी उबाल लो, फिर ऊपर से उसमें तेल डाल दो, फिर धनिया डाल दो, फिर मिर्ची डाल दो, फिर कुछ और डाल दो, फिर चीनी डाल दो, फिर ये सब डाल दो, फिर और डाल। अरे साहब बढ़िया बनेगी। क्या बढ़िया बनेगी? खाई जाएगी। ऐसे ही श्री गुरु कहते तू अपना धर्म देख, तू कैसा कर रहा है, तू ऐसा ही धर्म कर रहा है, कुछ ना रह जाए। एक तरफ ये भी बोलता रहता है मैं क्रिया का करता नहीं हूँ, और अंदर से क्रिया छूट ना जाए, ये भी पूरा कर्तृत्व रखता है। एक तरफ से बोलता है दयादान पूजा भक्ति में कोई धर्म नहीं,
और एक तरफ से वो दया दान पूजा भक्ति में धर्म मान के बैठता है कि क्यों कि वे दया दान पूजा भक्ति जरा से कमज़ोर रह जाएं तो कहीं मैं स्वच्छंदी तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं विवेक जी की बातों में आ गया मैं, हैं। तो श्री गुरु कहते कैसे पढ़ेगा ये, कैसे धर्म करेगा, क्योंकि वो अंदर में मान्यता पड़ी है सब कुछ करना है, सब कुछ करना है। करना है कि नहीं करना है, कि ज्ञाता रहना है कि नहीं पंडित साहब, रहना तो ज्ञाता है। अरे भैया ज्ञाता रहने के लिए करना कुछ नहीं है, ज्ञाता तो स्वरूप है। तुम अंदर से ये कर्तृत्व का, ये क्रिया कांड का भूत तो उतारो अपने अंदर से। सहज होने का प्रकरण तो देखो कि मैं ऐसे कई लोग सहज होना, धर्म तो सहजता का नाम है, धर्म तो सहजता का नाम है। ये बहुत पंडित तुम्हें कहते मिल जाएंगे सहज रहो। ये सहज होता क्या है रे, बता तो सही, सहज का अर्थ तो करके बताओ। भैया सहजता का अर्थ कोई नहीं करता, सब हल्ला मचाते सहज रहो सहज रहो। पता सहज का अर्थ क्या है, पूजा हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, ये सहज है। अब है अर्थ करता है कोई नहीं। सहजता का अर्थ स्वच्छंदता मत ले लेना पूजा पाठ में, तो फिर सहज कहाँ रहा वो, तुमने तुरंत तो उस पर बंधन लगा दिया, तुरंत तो कस दिया बेचारे को। सहजता का अर्थ है कि पूजा का भाव आए तो करना, नहीं आए तो मत करना। और सहजता का अर्थ पता ना हम लोग क्या करके बैठे, हम लोग तो नहीं 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 नहीं, ये सहजता का अर्थ नहीं है हमारा तो अर्थ है भाई पूजा तो करना, लेकिन सहज रहना। तो सहज रहा कहाँ, उसको सहज रहने कहाँ देते हो आप। समझ में आया कि नहीं आया? रश्मि जी समझ में आ रहा है, साधना जी, संदीप समझ में आ रहा है, राजू भाई क्या कह रहे। आचार्य कहते हैं कि भाई सम्यक दर्शन प्राप्त करना कठिन नहीं है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना तो बहुत सरल है। तेरा जो अंदर में ज्ञान दर्शन स्वभाव है उसको अंदर देख तो सही, बस वो ही मैं हूँ, वो ही मेरा स्वरूप है, वह इतना अपनापन कर लेना उसमें, इतनी बात तो है ही। सम्यक दर्शन को पर धर्म में अपनापन तोड़ दे, क्योंकि भी अपना नहीं है। और सब वेद ज्ञान क्या है भाई, गायक का लक्षण अलग है, राग आदि का लक्षण, देह आदि का लक्षण अलग है, दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं। उसमें जो जानने देखने ज्ञान दर्शन में वस्तु है वो चैतन्यमयी वस्तु तू है, और जो राग आदि भाव हैं वे विकारी भाव हैं, वे आत्मा के स्वभाव नहीं है, विभाव हैं, वे पर द्रव के लक्ष्य से हुए, वो मेरा स्वरूप नहीं है, वो मेरे नहीं है, उनका कर्ता भोक्ता में नहीं हो। ये स्वीकार करना धर्म है। अब साहब खाने पीने के परिणाम, पंच इंद्रिय विषय भोग के परिणाम, इनका क्या करें, इनका कुछ मत कर, ये अस्थिरता के कारण होते हैं। और जब तू आत्मा में अपनापन करेगा और धीरे धीरे जब तेरी स्थिरता बढ़ेगी तो वे अपने आप छूट जाएंगी, उसमें क्या दम है। और वो एक दिन में तो छूटते नहीं, करोड़ों 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 वर्ष, 2 4 10 बहुत ऐसे ही लग जाते हैं। समझ में आया कि नहीं है? सब विकल्प बहुत आते हैं, आने तो विकल्प नहीं आएंगे क्या। जब माँ बाप की भूमिका में हो तो बच्चों के विकल्प आएंगे कि नहीं आएंगे। JK साहब साहब, डॉक्टर साहब हैं, आया कि नहीं। जब हम जिस भूमिका में रहते हैं तो उस टाइप का राग आता है, तो राग से बंधन नहीं है, और बंधन तो मिथ्यात्व से है, और दुख का कारण मिथ्यात्व है। समझ में आया? अब साहब मिथ्यात्व का नाश कैसे करें, व्रत उपवास करो, नियम संयम लो। आहा, संयम की साधना के पर्व है अष्टांग का पर्व। सुना है कि नहीं, कैसा लगा तुम लोगों को ये सेंटेंस। संयम के साधना के पर्व हैं भैया, संयम बढ़ाओ, ये अष्टांग का के पर्व आ गए हैं। अब तुम लोग बताओ भैया ये जो वो कर रहे हो, क्या करने वाले हो तुम इन 8 दिनों में, क्या संयम होने वाला है तुम्हारा, कौन सा संयम करने वाले हो। अब देखना, तुम ध्यान देना, तुमने जो ओहो करी है, आहा करी है, ये कौन सा संयम तुम्हारे दिमाग में आया ये बताओ पहले। वही जड़ की क्रिया का संयम आया ना, 8 दिन में ये नहीं खाएंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे उठेंगे, जो भी है। तो वो संयम, संयम मानते हो ना, मान्यता में है ना उस संयम को, संयम मानने की बीमारी। आत्मा में रमना है, यही संयम है, और कोई संयम नहीं है। ये बात कहाँ दिमाग में आई, समझ में आया? अपन विशुद्धि बढ़ाएंगे इन 8 दिनों में, कौन सी विशुद्धि बढ़ाओगे, क्या बढ़ाने वाले हो, क्या करने वाले हो इन 8 दिनों में। समझ में आया? भाई साहब
भेद ज्ञान करना, तत्व निर्णय करना प्रथम भूमिका के लिए ये ही विशुद्धि है, और कोई दूसरी विशुद्धि नहीं है। अकर्ता ज्ञायक को स्वीकार करना, परिपूर्ण स्वभाव को स्वीकार करना, ये ही मिथ्या दृष्टि के लिए असली काम है। आया समझ में? खाने पीने में ये नियम लेना बोली ना, मिथ्यात्व के जाए बिना ये सब में दिमाग लगाना, समझ लो अपनी एनर्जी खोना है। कि क्यों, क्या करे कल्पना जी? इसका उत्तर दे देता हूँ। ऐसा भोजन करो शुद्ध सात्विक 365 दिन कि अलग से कोई नियम ना बनाना पड़े। हमारे डॉक्टर साहब और पूज्य गुरुदेव श्री, आप इन लोगों का जीवन देखो। डॉक्टर साहब का 365 दिन का रूटीन एक सा था। बिल्कुल भोजन नक्की, वही चीज़ चाहिए, बस दे दो, अपना काम खत्म। विकल्प ही नहीं करना कि आज ये नहीं खाएंगे, आज वो नहीं खाएंगे, आज ये नहीं करेंगे, आज ये नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कि क्यों? कि जब हमारी भूमिका ही नहीं है, हमें क्यों परेशान कर रहे हो भाई? वो भूमिका जब आएगी व्रताधिक की, वो तो आत्म स्थिरता बढ़ेगी तो आएगी। और वो तो अभी 100%, ये तो हम बाहर में ही, बस इस बाहर में ही करते रहते हैं ढोंग धतूरे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। और सुनो, वे जब ढोंग धतूरे हम करने लगते तो हम सहज नहीं रह सकते, क्योंकि वो भूमिका के बिना हो रहा है। आया समझ में? और फिर आपको उसमें धर्म बुद्धि तो होनी है, क्योंकि आप जब कोई काम ताकत लगा के करोगे तो आपको ऐसा तो लगेगा कि मैंने कुछ विशेष पुरुषार्थ किया है। आया समझ में कि नहीं? तो आचार्य कहते तुम ऐसा आचरण पालते क्यों हो कि 10 दिन के लिए सुधारना पड़े? तुम तो आचरण ऐसा पालो कि 365 दिन सुधरा रहे। आया समझ में कि नहीं? पकड़ में आया कि नहीं आया? है शुद्ध सात्विक बढ़िया दाल रोटी सब्जी खाओ, वो गजब। लेना एक न लेना दो बार बढ़िया भोजन करो, क्या कहेगा हमें क्या है? और अपना रोज हमारे लिए तो अष्टमी आ गई, चलो आ गई बस, हमारे कुछ है ही नहीं। तो साहब अष्टमी चतुर्दशी में क्या करेंगे? आज ये करेंगे, वो और ध्यान करेंगे, आत्मरमणता बढ़ाएंगे। आज 1 घंटे की जगह 2 घंटे 3 घंटे बैठेंगे। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? माने हमारे अंतरंग में जो संयम की चर्चा आवे तो केवल अपने स्वरूप की स्थिरता की छवि बननी चाहिए, और कोई छवि हमारी इमेज नहीं बननी। हमारी अगर कोई और हमारे दिमाग में छवि बनती है, इमेज बनती है, तो आचार्य कहते तेरी दृष्टि है वहाँ। इसका मतलब तू अभी भी संयम कर, तो वो जड़ की क्रिया मानता है तू। समझ में आया? सम्यक दर्शन माने अपना त्रिकाली ध्रुव, ये दिखना ही चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। समझ में आया? रागादि माने मेरे से भिन्न, ये बिल्कुल श्रद्धा से आवाज आनी चाहिए। देह की क्रिया माने मेरी क्रिया नहीं, देह का परिणमन मेरा परिणमन नहीं, ये 100% निर्णय होना चाहिए। अगर हमारा ये निर्णय नहीं हो रहा है तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति अभी भी नहीं हो पाएगी। और सब कुछ करना बंद करो, सबका राग हटाओ अपने दिमाग से। ये भी करना नहीं भैया, अपने ध्रुव की श्रद्धा करना और बाकी जो हो से उसे सहज जानना और देखना। भक्ति का भाव आएगा तो उसे जानेंगे, और नहीं आएगा तो नहीं, ये जानेंगे कि नहीं आ रहा है। समझ में आया? जिस दिन व्रत का परिणाम आएगा तो जानेंगे कि आ गया, लेकिन उसे अपना नहीं मानेंगे। और नहीं आएगा तो ये जानेंगे कि नहीं आ रहा, लेकिन मेरा उस परिणाम से, ना आने वाले से, ना नहीं आने वाले से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं उसका रंच मात्र करता नहीं हूँ। ऐसा निर्णय करने में आपकी कौन सी ताकत लगती है? क्या लगता है आपका? लेकिन नहीं, ये निर्णय नहीं कर सकते हम। वहाँ की हमसे आप पंडित जी 3 टाइम प्रवचन सुनाओ, 4 टाइम सुनाओ, ये करो वो करो, अष्टांग का आ गई, पंच कल्याणक में जाना है, फलानी जगह जाना है, धर्मशाला बनवानी है, मंदिर में प्रतिमा देनी है, ये सब कर सकते हैं। लेकिन आचार्य कहते ये निर्णय बैठ के नहीं कर सकता कि तू परमा करता क्या है। दीपक जी समझ में आ रही बात? देखो अब थोड़ा सा कल की जो चर्चा थी बहुत आनंदमय थी, उसको आगे पढ़ते हैं। आत्मा में सम्यक दर्शन पाचक शक्ति है, इससे आत्मा में पूर्णानंद का पाचन होता है। यद्यपि वर्तमान में अल्पज्ञ दशा है,
तथापि सम्यक दर्शन भगवान आत्मा को परिपूर्णतया प्रतीति में ग्रहण करता है। जो श्रद्धा है वो तो सम्यक दर्शन जो है वो तो अपने ज्ञायक को परिपूर्ण स्वीकार करता है। समझ में आया? जैसे पत्नी का पति है, अब चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे ठिनगा हो, चाहे लंबा हो, चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, पति है तो पूर्णता उसको पति के रूप में स्वीकार करती, ये मेरा पति है। सारा जगत कहे तेरा पति ऐसा है, तेरा पति वैसा, उसे कोई फर्क नहीं, मेरा पति तो मेरा है, परिपूर्ण है। ऐसी श्रद्धा कहती है कि मेरा ज्ञायक प्रभु तो ज्ञायक भगवान आत्मा तो परिपूर्ण है, कि नहीं साहब राग द्वेष है, कसाय है, क्षयोपम ज्ञान है, अल्पज्ञ है। श्रद्धा कहती है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो उस ध्रुव को देखती हूँ जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी मुझे दिखाई नहीं देती। वैसी श्रद्धा उस परिपूर्ण ज्ञायक को स्वीकार करती है, और उसे स्वीकार करने में हेल्प किसने करी? ज्ञान ने। क्योंकि ज्ञान ने भेद करके ध्रुव को एक तरफ कर दिया और पर्याय को एक तरफ कर दिया, और श्रद्धा को अवसर दे दिया कि तू इनमें से चुन ले, तुझे किसको चुनना है। समझ में आया? तो श्रद्धा ने पूछा किसको चुनूं, तो हेल्प करी ज्ञान ने कि सुन, ये जो पर्याय हैं ये क्षणिक हैं, ये नष्ट होने वाली हैं, ये तेरे स्वभाव नहीं है, ये तू इनके आश्रय से सुखी नहीं रह सकती। और जो ध्रुव है ये त्रिकाली है, शाश्वत है, आनंदमयी है, नित्य है, एक रूप है। हो अब श्रद्धा से कहा अब बता किसमें अपनापन करेगी? उसने कहा मैं तो इसमें करूँ। आया समझ में कि नहीं? जैसे माँ बाप होते ना, लड़की के लिए 2 लड़के 3 लड़कों के रिश्ते आए तो लड़की कहती पापा मैं तो इतनी समझती नहीं, आप बताओ। कि देख बेटा ये लड़का बहुत धार्मिक रुचि वाला भी है, बहुत सज्जन भी है, इसके माँ बाप भी बहुत अच्छे हैं, परिवार की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, संपन्न है। और कि साहब पापा थोड़ा सा इसका जो है ना सुंदर कम है, बेटा सुंदरता 2-4 दिन की है, लेकिन तू इसके आश्रय से सुखी रहेगी, सुंदरता कोई काम की ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे ही श्रद्धा को कहते हैं कि तू ये पर्याय को देख, अपना मान के तुझे दुख के अलावा क्या मिला। समझ में आया? केवल और केवल धक्के खाती रही, 4 गति में घूमती रही। और ये ध्रुव देख तो सदा काल एक रूप विराजमान है, तू अगर इसको वर्ण करेगी, इसको अपनापन मानेगी, अपनापन इसमें स्थापित करेगी तो तू स्वयं शाश्वत हो जाएगी। बस पर्याय को ये बात समझ में आई और उसने द्रव्य को स्वीकार किया, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और ज्ञान ने ये कला बताई, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। अब 2 गुण तो सम्यक हो गए, अब चारित्र्य महाराज आसानी से नहीं मानते। समझ में आया कि नहीं आया? वे कहते हैं ठीक है, हो गई श्रद्धा सम्यक, ठीक है ज्ञान हो गया सम्यक, लेकिन मैं तो अभी पर द्रव्य में जो तूने इतने दिन अपनापन किया है, जो तूने इतने पर द्रव्यों में ज्ञान करके लगा है, उसे अभी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। समझ में आया? तो वो अस्थिरता जन्य, तो वो अस्थिरता है ज्ञानी के, तो वो अस्थिरता होने के कारण ज्ञानी जो है शांति से वो पंच इंद्रिय के विषय भोग रूप प्रवृत्ति करता है, लेकिन अंदर में उसका अपनापन अपने ध्रुव तत्व में है, और इसका नाम चौथा गुण स्थान है। ठीक है कि नहीं? अब बस वो धीरे धीरे स्थिरता बढ़ेगी और वो बाहर में वैसा जीवन अपने आप बनता चला जाएगा। ठीक है कि नहीं? चौथा गुण स्थान माने क्या? मोक्ष की भी चिंता खत्म, चारित्र्य की तो छोड़ो। समझ में आया? चौथा गुण स्थान माने जिसे ये निर्णय हो गया कि मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, ध्रुव हूँ। अब स्वरूप में स्थिरता जब होगी हो जाएगी, तो साहब वो करेगा नहीं तो कैसे होगी? नहीं, उसका ज्ञायक में जो अपनापन है, उसमें जो उसका रस है, उसके कारण उसमें स्थिरता उसे नियम से होती ही होती है। जैसे अपन लोगों के साथ भी होता है ना, अपन को वास्तव में किसी से सच्चा प्रेम हो तो अपन कितने ही व्यस्त हों, कुछ भी हो, उसकी याद आती रहती है ना,
समझ में आया, उससे बात करने का मन करता रहता है ना, कि वो बात हो जाए, मिल जाए, जो भी है के साथ, वो तो बहुत परिस्थिति का कुछ भी हो। आचार्य ऐसे ही कहते हैं कि उस श्रद्धा को अपने गायक से सच्चा प्रेम जग गया, ज्ञान को उस गायक में अपनापन हो गया, तो वो चारों तरफ ज़्यादा दिन तक बाहर में भटक नहीं सकता। वो अपने आप ही धीरे से इस स्वरूप में लीन होगा ही होगा। लेकिन चूंकि फिर से मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें श्रद्धा और ज्ञान नहीं दिखता, तुम्हें दिखता चारित्र है, और काम पहले श्रद्धा और ज्ञान में होता है, और तुम्हें आदत पड़ी है क्रिया कांड में देखने की, इसलिए तुम्हें श्रद्धा और ज्ञान का मजा समझ में ही नहीं आता। तुम कहते हो कि हम तो चारित्र में सुधरे, कुछ तो हम ज्ञानी मानेंगे, हम तो कुछ क्रिया में उनके जीवन में कुछ दिखे तो मानेंगे। बस इस चक्कर में क्या होता है कि हम श्रद्धा ज्ञान को सुधारने की जगह वो क्रिया कांड को सुधारने में लग जाते हैं। आया समझ में चंचल जी, दीपक भाई, सोगानी जी, हर्ष भाई, समझ में आया कि नहीं? ये मिस्टेक है, क्योंकि हमें श्रद्धा ज्ञान का परिचय है ही नहीं। हमें तो बस वो क्रिया कांड, वो चारित्र, क्रिया कांड, वो चारित्र, हमें लगता है कि धर्म तो वो है जब जीवन में कुछ क्रिया कांड बदले। बस इसलिए अपन क्या है कि श्रद्धा तरफ तो ध्यान देते नहीं, सम्यक ज्ञान तरफ ध्यान देते नहीं। बस वो आचरण के नाम पर दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, तीर्थों की वंदना, जो कुछ हो जाए वो उसको अपन मानते हैं। आया समझ में कि नहीं? बोलो, है सच्ची बात कि नहीं? जैसे मैं घर पे बैठा हूँ, आराम से अपने गायक की श्रद्धा करके बैठा हूँ, और एक आदमी सम्मित शिखर का पहाड़ चढ़ रहा है, बोलो धर्मात्मा किसे मानोगे आप? कि नहीं साहब, हम तो आपको मानेंगे, ये तो हमने बोल दिया तो आपको पता है। लेकिन श्रद्धा दिखती किसकी है भाई? विवेक कुमार श्रद्धा गायक की करके बैठा है, ये तो मैं दिख थोड़ी रहा है, लेकिन वो सम्मेत से करके पहाड़ पे सांस फूल रही बेचारे की, डंडी ले लेके जय पारसनाथ, जय सावलिया पारसनाथ, हे भगवान, हे भगवान, तो वो तो तुम्हें बेचारा मेहनत करते दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो तुम किसे धर्मात्मा मानोगे बताओ? उपवास करने वाले को धर्मात्मा मानोगे कि 2 टाइम भोजन करने वाले को मानोगे? और अपन दोनों सम्मेत शिखर चलें, मान के चलो, और चलो अपन ही चलें, सब चलें अपन, और मैं नीचे बैठा रहूँ, तुम लोगों से करे आओ जाओ वंदना, तो पता मेरे से कहोगे तो कुछ भी नहीं। हम जानते इन लोगों को बस ज्ञान रहता है, बोलना सीख जाते हैं, लेकिन लोगों की श्रद्धा चारित्र बिल्कुल सही नहीं होते। समझा? इन पंडितों को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वो तो अपन कुछ कह नहीं सकते इन लोगों से। ये तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल जाएगी तुरंत। समझ में आया कि नहीं आया? वो अपन भले ही कुछ बोलें चाहे नहीं बोलें, वे अंदर में हम श्रोताओं की जानते स्थिति क्या रहती है। वो चारित्र में वो जब तक वो क्रिया कांड नहीं दिखे, वो उसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा मान ही नहीं सकता। और मज़ेदार बात है, तुम जब तक ये मान नहीं सकते तब तक तुम खुद सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। गजब की बात है। क्यों साहब, हम क्यों नहीं हो सकते? कि इसलिए कि तुम उसको जब इतना बड़ा धर्म मानते हो तो तुम पहले वो करने की सोचोगे। तुम्हें श्रद्धा का धर्म समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए लोग इतना प्रवचन, इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी मिथ्या दृष्टि बने रहते। उसकी असली जड़ ये है, क्योंकि वो बाहर में सुधारना चाहता है, और वो बाहर के सुधारने में कर्तृत्व उसके आता है, और फिर वो कितना ही समय सार सुने, वो मिथ्या दृष्टि रह जाता है। आया समझ में? और मज़ेदार बात, प्रवचन भी 99% वो ही मिथ्या दृष्टि करते हैं। आप क्या समझते हो? इतने प्रवचन हो रहा है, इतने पंडित, इतने महाराज, इतने अरे भैया, इसमें से 99% जी मिथ्या दृष्टि है जो प्रवचन कर रहे हैं। 1% कोई जीव सच्चा तत्व सुनाने वाला, समझने वाला मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो साहब विवेक जी, आप अपने बारे में बता दो। हम क्या बता दें अपने बारे में? वो तो तुम अपना निर्णय स्वयं ही करना पड़ेगा तुम्हें, वक्ता की पहचान। क्योंकि हर वक्ता अपने आप को सही बताने में लगा है, हर वक्ता अपने को गुरु बताने में लगा है,
हर वक्त अपने को ज्ञानी बताने में लगा है। समझ में? वो तो आपको देखना है कि मुझे कहाँ क्या समझ में आ रहा है। समझ में आया? जैसे दुकानदार के कहने से तुम माल नहीं खरीद लेते, माल की पहचान तुम स्वयं करते हो। भाई किसी की दुकान पे गए, उससे कपड़े की गए, जहाँ भी जाते हो कि साहब ये कपड़ा कैसा है, तो दुकानदार कहता है खराब है। देखो तुम जो दुकानदार होते हैं ना, कपड़े वाले, कहाँ गए विवेक जी, कपड़े वाले होते ना, जिस इनके पास ग्राहक आएगा ना तो बोलेगा कि साहब कपड़ा दिखाना कैसा है। अरे साहब एक नंबर, बहुत बढ़िया साहब, ये तो हमारा पीस बचे ही नहीं साहब, एकदम सब माल बहुत बढ़िया क्वालिटी कपड़ा है। अब देख ना, अब ये ग्राहक कितना बेहोश है और धंधा कैसे होता है। इतने में तुम उससे कहना नहीं यार ये तो हल्की क्वालिटी है, थोड़ी बढ़िया क्वालिटी दिखाओ। अच्छा आपको और महंगा दे, ये तो बेकार है, ये तो है बहुत हल्का कपड़ा है, मैं आपको एक नंबर का दिखा दूँ। अभी नंबर का एक ये था, अब नंबर एक वो हो गया। और तो वो निकाल के बोलेगा कि ये साहब बहुत अच्छा है साहब, ये तो बिल्कुल पूछो ही मत, ये तो एक भी पी। अच्छा नहीं यार ये तो बहुत, इसमें दम नहीं है। अच्छा और बढ़िया 2000 वाला दिखाओ। अरे यार भाई साहब पहले ही कहते थे 2000 वाला देखना, ये तो सब कूड़ा है 2000 वाला। क्या हो रहा है ये सब, क्या हो रहा है ये सब? देखते हो तुम दुनिया में धंधा कैसे करते लोग, है समझ में कि नहीं? ऐसे ही हमारे पूरा जीवन जा रहा है। तो भैया वक्ता, पंडित, महाराज सबकी अपनी अपनी दुकानें खुली हुई, घबराना नहीं। ये तो तुम्हें निर्णय करना है कि तुम्हें सामान किस दुकान का लेना है। अब मैं अन्यथा मत लेना मेरी बात, वो तो हाण दिया इसलिए समझना है। अब मेरा कहने मतलब है कि उपदेश देने वालों की कमी नहीं है, और भारत देश में तो बिल्कुल नहीं है। भारत देश के बारे में एक सूक्ति है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा देने वाली चीज़ और सबसे कम लेने वाली चीज़ का नाम बताइए। बता सकता है आप लोगों में से कोई? जो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दी जाती है और सबसे कम ली जाती है, उसका नाम है सलाह, एडवाइज। समझ में आया? जो सबसे ज़्यादा दी जाती है और लेता कोई नहीं। अगर किसी आदमी से ऐसी रोड चलते तुम कह दो कि हमें जुकाम है, तो वो स्कूटर रोक के सलाह देगा कि साहब वो वाली दवाई ले लो, आप वो ले लो। हम कहें भाई साहब हाँ जरूर। और हिंदुस्तानी भी बहुत अच्छे हैं, हाँ जरूर। वो करना बनना कुछ नहीं उसे, लेकिन वो सलाह ले लेगा। आया समझ में? ऐसे ही हम प्रवचनों में तुम्हें सब सुना, हाँ जी इनकी भी हाँ जी हाँ, करना कुछ नहीं, करना अपनी मन की है। आया समझ में कि नहीं? पंडितों को खुश मत करो रे भाई, ये बहुत चला जाएगा। आत्मा का अनुभव करो, बहुत मुश्किल से जीवन मिला है, ये भव गया तो बेटा अनंत काल के लिए ना जाने कभी बात मिलेगी। इसलिए हम सब गंभीरता से मन वचन काया की चंचलता छोड़कर तत्व निर्णय में उपयोग लगाएं, भेद ज्ञान करें, आत्मा का अनुभव करें। और ये धर्म सरल है, कठिन नहीं है। अपनी अज्ञानता से, अपने भ्रम से, गलत उपदेश सुनने के कारण हमने इसे कठिन समझ लिया है। सही उपदेश गंभीरतापूर्वक ग्रहण करे और सही दिशा में पुरुषार्थ करे तो धर्म बहुत सरल है। स्वयं का स्वयं में अनुभव कठिन नहीं है, बहुत सरल है। हम सब अपने ज्ञायक भाव का अनुभव करें, अकर्ता ज्ञायक की दृष्टि करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्मस्वरूप।